साउंड चेक करें इनका, इतने क्रिस्पी बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आज हम बनाएंगे लाहौरी स्टाइल में आलू के पकौड़े बनाएंगे। ये लाहौरी स्टाइल में आलू के पकौड़े किस तरीके से बनते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। तो एक हम बर्तन ले लेंगे इस तरह का खुला, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ के जी आलू। आलू कटिंग आपने इस तरीके करनी है, ये देखें इधर लंबाई में, जैसे जैसे चिप्स की होती है फ्राइज की, थोड़ी बारीक करनी है आपने। अगर आप हाफ के जी आलू ले रहे हैं तो जो आपका बेसन लगेगा वो 1 पाव लगेगा। अगर आप 1 किलो आलू ले रहे हैं तो बेसन आपका हाफ के जी लगेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। तो मेरे हाफ के जी आलू हैं, जिसमें मैं ऐड कर दूंगा 1 पाव बेसन, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे दादड़ मिर्च। इसमें दादड़ मिर्च ऐड होती है लाहौरी पकौड़ों में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इसको क्रश भी नहीं करना और इसका पाउडर भी नहीं बनाना, ये साबुत ही ऐड करने हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मोटा कटा हुआ इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया आपने बारीक नहीं काटना, मोटा मोटा काटना है इस तरीके। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने अभी पानी नहीं इसमें ऐड करना, पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाले और बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब आपने पकोड़े फ्राई करने हैं तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है। तकरीबन थोड़ा सा, तकरीबन 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। थोड़ा सा कलर प्यारा आएगा इससे। कलर ऐड करके हम इसको फिर एक से बार मिक्स करेंगे। जब आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, फिर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब चाहें आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें किसी एयर टाइट जार में या जिप बैग में। इसको आप ऐड करके फ्रीज कर दें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा। नीचे जो बेसन पड़ा है इसके नीचे हो चुका है, उसको हम निकाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी ऐड करके। तो चले जी माशाल्लाह, पकौड़ों का मेज़ा मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इनको करते हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है और अब हम बनाते हैं पकौड़े इस तरीके। आप जितने जितने साइज के बनाने चाहते हैं उतने उतने इसमें ऐड करते जाएं इस तरीके। जितने को कढ़ाई में ऐड होंगे उतने मैं एक बार फ्राई कर लूँगा, फिर दूसरी बार करूँगा इस तरीके। ऑयल का टेम्परेचर आपका इतना ही होना चाहिए जितना आपको नज़र आ रहा है। 1 मिनट के बाद हम इसको इस तरीके हिलाएंगे।
इस तरीके। मेरी कढ़ाई नॉन स्टिक है, इसलिए मैं नॉन स्टिक पहले से ही इसको हिला रहा हूँ। आपकी जो कढ़ाई हो उस हिसाब से आप इसको हिलाएं उस स्पैचुले से। ये बहुत ही मज़े के पकोड़े लाहौरी बनते हैं, आप ज़रूर घर में ट्राई करें। आपको मालूम नहीं होगा कि आप बाज़ारी खा रहे हैं या घर में बना रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है। अब इनका जो फ्राई टाइम है वो 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको, तो मैं इनको 7 से 8 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और पकौड़े भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। तो सारे पकौड़े मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा और इनको हम निकाल लेते हैं, फिर हम अगले पकौड़े फ्राई करेंगे इसी तरह। साउंड चेक करें इनका, कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। तो अब हम दूसरे भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह जी दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इनको भी हम निकालते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त पकोड़े बन रहे हैं माशाल्लाह। हमारे लाहौरी पकोड़े कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बने माशाल्लाह पकोड़े हमारे। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकोड़े हमारे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है। लाहौरी पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।